गुड मॉर्निंग दोस्तों। CDRK सैनी कंपटीशन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, जो आज की हमारी साइकोलॉजी की क्लास होगी उसके अंतर्गत जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत, देखिए इससे पूर्व हमने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का सामान्य परिचय और इस सिद्धांत के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, बिंदु है, उनका अध्ययन कर लिया था। और आज हम जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है उसके प्रयोग के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि एल्बर्ट बंडूरा द्वारा इस सिद्धांत को प्रतिपादन करने में किस तरह का प्रयोग किस प्रकार किया और इसका क्या परिणाम रहा। तो आइए हम देखते हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रयोग। देखिए, जो एल्बर्ट बंडूरा था उसके द्वारा सामाजिक अधिगम सिद्धांत को प्रतिपादन या सिद्धि के लिए 1963 में, देखिए 1963 में यह प्रयोग किया गया था सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए। तो इस प्रयोग के अंतर्गत जो बंडूरा है उसके द्वारा बालकों को 5 मिनट की एक फिल्म दिखाई गई। उस प्रयोग के अंतर्गत सबसे पहले बंडूरा ने बच्चों को एक 5 मिनट की फिल्म दिखाई और फिल्म में जो बच्चों को फिल्म दिखाई गई, उस फिल्म में एक कमरे में बहुत सारे खिलौने रखे हुए थे। देखिए, जब फिल्म दिखाई गई और उस फिल्म के दृश्य में जो एक कमरा था, उस कमरे में क्या थे, बहुत सारे खिलौने रखे हुए थे। उन खिलौनों में एक खिलौना बॉबी डॉल, यानी कि बॉबी डॉल बहुत बड़ा खिलौना होता है। उस बॉबी डॉल जो बहुत बड़ा एक गुड्डा था, जिसे हम गुड्डा भी कह सकते हैं, गुड्डा गुडिया, है ना। तो उस कमरे में बहुत सारे खिलौनों में से एक बॉबी डॉल जो एक बहुत बड़ा गुड्डा था, एक लड़का उस कमरे में प्रवेश करता है। वह खिलौनों को देखकर, जो कमरे में खिलौने रखे हुए थे, उन खिलौनों को देखकर क्रोध, देखिए खिलौनों को देखकर क्रोध करता है तथा बॉबी डॉल जो बड़ा गुड्डा था उसके प्रति तो वो विशेष रूप से आक्रामक हो जाता है। आक्रामक मतलब है उसको पीटने के लिए या उसके साथ कुछ करने के लिए वो इस तरह क्रोध करता है। तो इस प्रयोग के अंतर्गत सबसे पहले बंडूरा ने बच्चों को फिल्म दिखाई और फिल्म के दृश्य के रूप में एक कमरे में खिलौने रखे गए और खिलौनों के अंतर्गत एक बड़ा गुड्डा बॉबी डॉल रखा गया और उस बॉबी डॉल को देखकर जो बालक है वो अत्यधिक क्रोधित हो गया, आक्रामक हो गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो घटना घटित हुई, कौन सी, खिलौनों के प्रति क्रोध करना और बॉबी डॉल के प्रति आक्रामक होना। तदोपरांत घटनाओं को 3 अलग अलग फिल्मों के रूप में, अलग अलग दृश्यों के रूप में तैयार किया गया। देखिए, जब फर्स्ट फिल्म दिखाई गई कि खिलौनों को कमरे में रखकर बालक का प्रवेश कराया गया और बालक ने खिलौने के प्रति क्रोध उत्पन्न किया, आक्रामक व्यवहार किया, तो इसी प्रकार 3 अलग अलग फिल्में बनाई गई और उन फिल्मों को देखिए, पहली जो फिल्म बनी, प्रथम फिल्म के दृश्य में बच्चों के एक समूह ने देखा कि, देखिए बच्चों के एक समूह ने देखा कि आक्रामक व्यवहार करने वाले लड़के को पुरस्कृत किया गया, यानी पुरस्कार वितरण किया गया, तथा एक प्रौढ़ व्यक्ति द्वारा उसके व्यवहार की, व्यवहार कौन सा, आक्रामक व्यवहार की प्रशंसा की गई। देखिए, जो फर्स्ट मूवीज दिखाने के बाद जो अलग अलग मूवीज दिखाई गई, उस प्रथम मूवीज में जो बालक द्वारा
क्रोध किया गया, आक्रामक व्यवहार किया गया, उस आक्रामक व्यवहार के कारण उसे क्या किया गया, पुरस्कृत किया गया और एक प्रौढ़ व्यक्ति द्वारा उसकी प्रशंसा भी की गई। और जो दूसरी फिल्म बनी, यानी द्वितीय फिल्म के दृश्य में बच्चों के एक समूह ने देखा कि जो आक्रामक व्यवहार करने वाले लड़के को दंडित किया गया। देखिए, फर्स्ट मूवीज में तो किया गया, उसकी प्रशंसा की गई और पुरस्कार प्रदान किया गया, लेकिन जो द्वितीय मूवीज बालकों की एक समूह को दिखाई गई, उस मूवीज में उस बालक को उसके व्यवहार के कारण दंडित किया गया। और तृतीय फिल्म के दृश्य में बच्चों के एक समूह ने देखा कि आक्रामक व्यवहार करने वाले लड़के को ना तो पुरस्कृत किया गया और ना ही दंडित किया गया। अब देखिए, यहां ध्यान से समझिए, जो एल्बर्ट बंडूरा द्वारा जो प्रयोग किया गया, उसमें प्रथम सबसे पहले बच्चों को एक मूवीज दिखाई गई, जिसके अंतर्गत जो कमरे में खिलौने रखे हुए थे, उन खिलौने के प्रति एक लड़के ने क्रोध किया और आक्रामक व्यवहार किया। अब इसको समझाने के लिए 3 मूवीज बनाई गई और 3 मूवीज बच्चों को दिखाई गई। प्रथम मूवीज बच्चों को दिखाते ही, और प्रथम मूवीज में क्या किया गया, जो क्रोध करने वाला, आक्रामक व्यवहार करने वाला जो बालक था, उस बालक को पुरस्कृत किया गया, प्रशंसा की गई। दूसरी फिल्म में उसको दंडित किया गया और तृतीय फिल्म के दृश्य में उसे ना तो पुरस्कार प्रदान किया गया, ना प्रशंसा की गई और ना ही दंडित किया गया। ये 3 दृश्य बालकों को दिखाए गए। अब बालकों को जो उस बालक के व्यवहार के दृश्य अन्य बालकों को दिखाए गए, तो क्या परिणाम आया, वो परिणाम हम आगे देखते हैं। 3 फिल्मों के दृश्यों को देखकर बालकों के समूह द्वारा किया गया व्यवहार। बालकों के एक समूह द्वारा फिल्में देख लेने के उपरांत बालकों को एक प्रायोगिक कक्ष में खिलौनों के साथ खेलने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया। पहले बच्चों ने क्या की, 3 मूवीज देखी और उस क्रोध और आक्रामक व्यवहार करने वाले बालक का व्यवहार देखा, उसकी प्रशंसा देखी, उसको दंडित करते हुए देखा, और उसके बाद उन बच्चों को एक प्रायोगिक कक्ष में खिलौनों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक खिलौनों के साथ खेलने के लिए छोड़ दिया। तो उस व्यवहार का, उस दृश्यों का बालकों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, उसमें देखिए, पहला है, इस प्रयोग द्वारा पाया गया कि जिन बालकों ने लड़के द्वारा खिलौनों के प्रति आक्रामक व्यवहार को पुरस्कृत होते हुए देखा, वे बालक खिलौनों के प्रति आक्रामक थे। यानी कि कुल मिलाकर परिणाम यह रहा कि बच्चों ने देखा कि खिलौनों के प्रति क्रोध करने पर भी इसको पुरस्कार दिया गया है, और बालक के द्वारा क्या किया गया था, क्रोध और आक्रामक व्यवहार किया गया था। तो बच्चों ने भी क्या किया, आक्रामक व्यवहार किया, कि जब ये बालक आक्रामक व्यवहार कर सकता है और फिर भी इसको पुरस्कार मिल सकता है, तो हमारे द्वारा भी क्या किया जाए, आक्रामक व्यवहार किया जाए। इसके बाद द्वितीय परिणाम रहा, सबसे न्यून आक्रामकता उन बालकों में दिखाई दी जिन बालकों ने लड़के द्वारा खिलौनों के प्रति आक्रामक व्यवहार को दंडित किया गया। देखिए, जब उस लड़के द्वारा बॉबी डॉल और खिलौनों के प्रति जो आक्रामक व्यवहार के कारण उसे जो दंडित किया गया, उस परिदृश्य को देखकर
बालक सबसे कम आक्रामक हुए। तो इस परिणाम से, इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि जैसा व्यवहार समाज में किया जाएगा वैसा ही व्यवहार बालक ग्रहण करेंगे, वैसा ही अधिगम बालक करेंगे। और बालक के द्वारा आक्रामक व्यवहार किया गया तो बालकों ने भी आक्रामक व्यवहार करना सीख लिया, और बालक को सकारात्मक कार्य के प्रति सकारात्मक परिणाम प्रदान किया गया, पुरस्कार प्रदान किया गया, या नकारात्मक कार्य के प्रति नकारात्मक परिणाम दंड प्रदान किया गया, तो उसका सीधा सीधा प्रभाव बालकों पर दिखाई दिया। इसके बाद देखिए, उपयुक्त सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रयोग द्वारा स्पष्ट होता है कि जो हमने अभी प्रयोग पढ़ा, उसका परिणाम पढ़ा, उससे हम यह सिद्ध होता है कि जो बालक है, बालक प्रौढ़ों के व्यवहार को देखकर उनका अनुकरण करते हैं। देखिए, बालक द्वारा क्रोध किया गया, आक्रामक व्यवहार किया गया और उस बालक की प्रशंसा की गई, तो बालकों का व्यवहार भी कैसा रहा? आक्रामक व्यवहार हुआ। यानी कि इसलिए बालक प्रौढ़ों के व्यवहार का अनुकरण करते हैं। बालक समाज में स्थित प्रतिमान यानी मॉडल्स को देखकर व्यवहार परिवर्तन करते हैं। देखिए, उस बालक द्वारा जैसा व्यवहार किया गया वैसा ही व्यवहार अन्य बालकों द्वारा भी किया गया। इसके बाद देखिए, बालकों के व्यक्तित्व का निर्माण भी अनुकरण व्यवहार के द्वारा होता है। देखिए, हम बालकों के व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहते तो हमें क्या करना होगा? जो अनुकरण है वो सकारात्मक करना होगा, सकारात्मक व्यक्तित्व का निर्माण करना होगा, तब जाकर बच्चों का व्यवहार परिवर्तन होगा। देखिए, उस प्रयोग में जब बालक के व्यवहार के कारण उसको दंडित किया गया तो जो दृश्य बालकों ने देखा उसका परिणाम सकारात्मक रहा, जबकि आक्रामक व्यवहार के कारण बालक को दंडित किया गया तो उसका परिणाम नकारात्मक रहा, बालक भी आक्रामक व्यवहार करने लगे। इसके बाद देखिए, बालकों में प्रेम, व्यवहार, आक्रामकता, परोपकार, परिश्रम, नम्रता, आदर, आलस्य, लड़ाई झगड़े, गाली गलौज, सामाजिक प्रेक्षण द्वारा पनपते हैं। यानी कि समाज में हम जैसा व्यवहार करेंगे, वैसा हम बोलेंगे, वैसा ही बालक अधिगम करेंगे। हम यदि परिवार में गाली गलौज करते हैं तो बालक भी गाली गलौज करेंगे, और हम परिवार में या समाज में आक्रामक व्यवहार करेंगे तो बालक भी आक्रामक व्यवहार करेंगे। हम प्रेम से रहेंगे तो प्रेम का व्यवहार बालक सीखेंगे, और यदि हम परिश्रम करते हैं तो बालक भी हमें परिश्रम करता हुआ देखकर खुद भी परिश्रम करेंगे, नम्रता के साथ व्यवहार करेंगे। और यदि हम आने वाले अतिथि का हम आदर सत्कार करते हैं, उनको नमन करते हैं, तो हमारे जो बालक हैं वो भी उनके साथ आदर का व्यवहार करेंगे और मान सम्मान देंगे और नमन करेंगे। इसके बाद देखिए, बालक समाज में घटित घटनाओं को देखकर उचित अनुचित अनुकरण करता है। देखिए, समाज में जो भी घटनाएं घटित होती है उन सब का, चाहे घटनाएं उचित हो या अनुचित हो, उन सब का अनुकरण बालक करता है। तो इसलिए समाज में हमेशा उचित घटनाओं को करना चाहिए, जिससे बालकों पर सकारात्मक प्रभाव पड़े, अनुचित प्रभाव उन पर दिखाई नहीं दे। बालक परिवार एवं समाज में प्रचलित आदर्श घटनाओं का अवलोकन करता है, निरीक्षण करता है, उसके बाद क्या करता है? अधिगम करता है।
तो इसलिए परिवार में जो भी घटनाएं घटित होती है उनके प्रति हमें सकारात्मक और आदर्श घटनाएं करनी चाहिए। हम नकारात्मक घटनाएं विकसित करेंगे तो हमारे बालक भी नकारात्मक घटनाएं करने लग जाएंगे। यदि हम परिवार में शराब पीते हैं तो हमारे बच्चे भी धीरे धीरे शराब पीने लग जाएंगे। हम चोरी करते हैं तो हमारे बालक भी चोरी करना सीख जाएंगे। तो हमें बालकों को आदर्श पाठ पढ़ाने चाहिए, खुद का व्यवहार भी वैसा ही रखना चाहिए, सकारात्मक व्यवहार रखना चाहिए, जिससे जो बालक है वो भी सकारात्मक व्यवहार करे, कुकृत्यों की ओर वो नहीं बढ़े। इसके बाद देखिए, बालक समाज की अवधानात्मक प्रक्रियाओं से प्रभावित होकर अधिगम प्रक्रियाओं पर अवधान केंद्रित करता है। देखिए, जो बालक होते हैं वो बालक समाज में जो भी घटनाएं घटित होती है, परिवार में जो भी घटनाएं घटित होती है, उनका अवधान करता है, यानी ध्यान रखता है कि मेरे माता पिता द्वारा, मेरे शिक्षक द्वारा, मेरी बहन द्वारा, मेरे भाई द्वारा, मेरे पिताजी द्वारा और मेरे शिक्षक द्वारा क्या कार्य किया गया। अगर परिवार के सदस्यों और शिक्षकों द्वारा गलत आचरण किया जाता है तो बालक भी उनका ध्यान रखता है और वो भी धीरे धीरे गलत आचरण की ओर बढ़ जाता है कि मेरे माता पिता ऐसा कार्य करते हैं तो मुझे क्या ऐसा कार्य करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। तो इसके बाद क्या हुआ, बालक समाज की अभिप्रेरणात्मक प्रक्रियाओं का अवलोकन कर व्यवहार परिवर्तन या अधिगम करता है। देखिए, बालकों को शिक्षकों द्वारा, परिवार के सदस्यों के द्वारा जितना अधिक मोटिवेशन मिलेगा, अभी प्रेरणाएं मिलेगी, प्रेरणाएं उनको प्रदान की जाएगी, बालक उन अभिप्रेरणाओं से प्रेरित होकर और उनका अवलोकन करे वो क्या करेंगे, अधिगम करेंगे। इसके बाद समाज में प्रचलित आपराधिक प्रवृत्तियों को देखकर भी अनुकरण या अधिगम किया जाता है। देखिए, समाज में यदि कोई चोरी करता है या कुकृत्य करता है तो जो बालक होते हैं वो भी समाज में घटित हो रहे कार्यों को देखकर वो भी आपराधिक प्रवृत्तियों की ओर बढ़ते हैं और अपने जीवन को एक नरक में धकेल देते हैं। तो इस नरक में जाने से रोकने के लिए बालकों को ऐसी घटनाओं को नहीं दिखाना चाहिए जिससे उनके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। इसके बाद देखिए, बालक सामाजिक प्रतिमान, पारिवारिक प्रतिमान, विद्यालय प्रतिमान को देखकर मस्तिष्क में उनके प्रति धारणाएं विकसित कर लेता है। देखिए, बालक का जीवन होता है और उस जीवन में सबसे अधिक प्रभाव परिवार का, विद्यालय का, शिक्षक का उन पर दिखाई देता है। यदि बालक के सामने जो परिवार है, विद्यालय है, उनके प्रतिमान, मॉडल्स अच्छे विकसित किए जाएंगे तो वो भी अच्छा व्यवहार करेगा। और परिवार और विद्यालय द्वारा यदि नकारात्मक मॉडल उनके सामने रखे जाएंगे तो बालक भी क्या करेगा, नकारात्मक व्यवहार करेगा। तो देखिए, आज की क्लास में हमने सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रयोग के बारे में अध्ययन किया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में हमें जरूर बताएं और यदि आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नए साइकोलॉजी टॉपिक के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।